प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय के बारे में पढ़ रहे थे, उसका उद्भव, विकास और उसकी संरचना के बारे में हम लोगों ने पिछले भी क्लास में या वीडियो में जान लिया था। आज हम मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका के बारे में देखेंगे और उसके बाद में उसके कुछ कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है वो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या है, कार्य करता है। और कैबिनेट सचिव जो हैं वो इसके क्या है, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके राजनीतिक प्रमुख होते हैं। जो कैबिनेट सचिव हैं, मंत्रिमंडल सचिव हैं, वो जो सिविल सेवा बोर्ड है उसके भी क्या है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स इसको कहते हैं, 1961 के अंतर्गत क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय को क्या है, कार्य आवंटित किए गए हैं। तो उसमें बेसिकली जो दो कार्य हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्या है, मंत्रिमंडल और उसकी समितियां जो है उसको क्या है, सचिवालय सहायता देना। दूसरा है कार्य संचालन जो नियम है उसका क्या है, निर्माण करना, रूल ऑफ बिजनेस का निर्माण करना। थोड़ा सा और देखते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार का कार्यकारिणी नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए यानी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। यानी वो ही क्या है, इसका निर्माण करता है, उसमें संशोधन करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, सरकार के मंत्रालय और विभाग जो हैं उनके कार्य जो हैं वो तीव्र गति से और आसान गति से चलते रहें। इसके अलावा यह जो सचिवालय है, कैबिनेट सचिवालय, यह जो एक मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव या कोई ऐसी बात ना हो और आपस में क्या है वो समन्वय बनाकर काम करे, ऐसी व्यवस्था भी करता है। अर्थात यह अंतर मंत्रालय, इंटर मिनिस्ट्रियल क्या है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय की स्थापना करता है। इसके अलावा मंत्रालय और विभागों के जो मतभेद हैं उनको भी क्या है, ये सुलझाता है। और जो सेक्रेटरी हैं उनकी स्थायी या जो अस्थायी समितियां जो हैं उनको भी क्या है, उनकी सहायता से क्या है, सहमति बनाने का ये काम करता है। और सरकार जो है उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी ये क्या है, सहायता करता है। और देश में महासंकट आ जाए ऐसी स्थितियों में ये मैनेजमेंट करता है। और जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय जो हैं, उनके जो कामकाज है उनमें भी क्या है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो कुल मिला के इसका मुख्य काम क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम बड़ा महत्वपूर्ण है सचिवालय का, कैबिनेट सचिवालय का। अब हम क्या है, कैबिनेट सचिवालय के कार्यों को क्या है थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो है वो है कि मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जो है, उसकी बैठक की क्या है, कार्यसूची तैयार करना। मतलब क्या क्या बैठक होएगी, बैठक का टाइम तय करना और उस बैठक में क्या है, किन किन बातों पर चर्चा होगी, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उसको क्या है, कार्यसूची कहते हैं। तो वो कार्यसूची जो है उसको वो तैयार करता है और उसके लिए क्या है, आवश्यक जो तथ्य या जो सामग्री है उसको भी क्या है वो उपलब्ध करवाता है या करता है। दूसरा है कैबिनेट और कैबिनेट समितियां जो हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, भाई बैठक हो जाती है कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को क्या है वो लिखता है, रिकॉर्ड में रखता है। और जो भी निर्णय लिए गए हैं और जिस मंत्रालय से संबंधित है और उस मंत्रालय को क्या है, उस निर्णय से, कैबिनेट के निर्णय से क्या है, उसको अवगत करवाता है। और इसी प्रकार कैबिनेट की समितियां भी होती हैं, उन समितियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को रिकॉर्ड में रखना और संबंधित मंत्रालय जो है उसको क्या है, उसकी सूचना देने का ये काम करता है। कैबिनेट की समितियां भी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ समितियां जैसे राजनीतिक मामलों की समिति, इसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, आर्थिक मामलों से जुड़ी समिति, नियुक्ति मामलों से जुड़ी समिति, ये जो तीनों समितियां हैं, राजनीतिक, आर्थिक और नियुक्ति, इन तीनों समितियों के क्या है, अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और संसदीय मामलों की समिति एक और है, चौथी समिति, उसके जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं गृह मंत्री। तो ये क्या है, चार
मतलब बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति, नियुक्ति मामलों की समिति। राजनीतिक, आर्थिक, नियुक्ति, ये 3 समितियां, इनके अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। और चौथी समिति है संसदीय मामलों की समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। तो ये जो चारों समितियां हैं, इन चारों समितियों को क्या है? सचिवालय सहायता क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा दी जाती है। और अगला जो कार्य है वो है केंद्र सरकार की जो मुख्य गतिविधियां हैं उनसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और सभी केंद्रीय मंत्रियों को क्या है? ये अवगत करवाता रहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य कार्य हैं। और भी कार्य हैं, वो देखते हैं थोड़ा। अगला जो है सरकारी कार्य से संबंधित नियम बनाना, उनको अंतिम रूप देना और राष्ट्रपति के अनुमोदन से फिर क्या है? केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में कामों का क्या है? बंटवारा करना। कहने का भाव ये है कौन सा मंत्रालय किन किन कामों को करेगा, कौन सा विभाग क्या क्या कार्य करेगा। ये जो आवंटन है, कार्यों का आवंटन जो है, आपको बताया था 2 प्रकार के जो थे हमारे। एक तो ये था, दोबारा देखता हूँ, एक तो भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 और एक क्या है? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। ये दोनों ही ये करता है। तो कौन सा कार्य कौन सा मंत्रालय करेगा, कैसे करेगा, ये सारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो राष्ट्रपति से अप्रूवल के बाद में इसके द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा तय होते हैं और फिर वो क्या है? संबंधित मंत्रालय या विभाग को क्या है? दे दिए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो है कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार में मुख्य समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम लोगों ने इसकी भूमिका के बारे में पढ़ा। तो इसका ये मुख्य कार्य है कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मंत्रालयों और विभागों के मध्य या किन्हीं 2 मंत्रालयों के मध्य, किन्हीं 2 विभागों के मध्य जो भी विवाद हो उसको निपटाता है, उनमें तालमेल बिठाता है, उनकी जो शिकायतें हैं आपस में जो उनको भी क्या है? ये निपटाता है। तो ये क्या है? कि कोऑर्डिनेशन या समन्वय की भूमिका का निर्वहन करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इसका। इसके लिए क्या है? इसमें क्या है? अंतर मंत्रालय जो है समन्वय समिति होती है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होती है वो भी क्या है? ये इसमें होती है। इसके अलावा सचिवों की समिति की अध्यक्षता जो है वो कैबिनेट सचिव करते हैं। उसके माध्यम से भी क्या है? कई प्रकार की समस्याओं को क्या है? जो समन्वय संबंधी है उसको क्या है? निपटाता है। कैबिनेट सचिवालय क्या है? संबंध का मतलब जो जुड़े हुए मंत्रालय विभाग है जो भी जिससे रिलेटेड है और अन्य कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा कैबिनेट के निर्णयों के क्रियान्वयन पर क्या है? नजर रखता है। यानी कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जो निर्णय जिस मंत्रालय या विभाग से संबंधित है उसको उस कैबिनेट के निर्णय से उस मंत्रालय को क्या अवगत करवा देते हैं। अवगत करवाने के बाद में वो काम करता है। अब काम हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुरूप हुआ या नहीं हुआ, इस मामले में क्या है? वो सारा का सारा क्या है? मॉनिटरिंग जो है ये कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति, त्यागपत्र से जुड़े मामले, मंत्रियों को विभागों के बंटवारा से संबंधित मामले और मंत्रालयों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित कार्यों का निपटान भी करता है। यानी किस मंत्री को, मान लो रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं, विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं, तो मंत्रियों की नियुक्ति और मान लो वो रिज़ाइन दे दे, अपने पद से त्यागपत्र दे दे, तो जो त्यागपत्र है इससे जुड़े हुए मामले जो भी हैं और मंत्रियों को क्या है? विभागों का बंटवारा भी होता है, उससे संबंधित मामले भी ये देखता है। मंत्रालय नया बना देते हैं, कई बार 2 मंत्रालयों को मिलाकर एक कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनका गठन या पुनर्गठन जो है ये भी काम क्या है? ये मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। तो इस प्रकार से क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय जो है कई प्रकार के कार्य संपन्न करता है। और अब कुल मिला के कहने का भाव यही है कि भारत में जो ये मंत्रिमंडल सचिवालय है ये क्या है? समन्वयकारी की भूमिका भी निभाता है, नियंत्रणकारी की भूमिका भी निभाता है, परामर्शदात्री के रूप में भी निभाता है। परामर्श के रूप में ये क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को परामर्श देता है
विभिन्न प्रकार के जांच आयोग या समितियां उनके गठन और रिपोर्ट के रूप में क्रियान्वयन पर देता है। संसद के सत्र जो हैं उनको आहूत करना, उनको स्थगित करना, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना, जो विदेशी आते हैं शिष्टमंडल उनकी मेहमान नवाजी और समझौता वार्ता करना, और उच्च और विशिष्ट पद हैं उन पर नियुक्ति के मामले में भी ये परामर्श देता है, और बजट के निर्माण में भी ये सहयोग देता है, और रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संबंधी समझौता है उसको क्रियान्वित भी करता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, समन्वय की, नियंत्रण की और परामर्श की भूमिका निभाता है। और इसमें जो कैबिनेट सचिव हैं वो क्या है, भारत के लोक सेवाओं के शीर्षतम टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं। उससे ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई पद भी नहीं है, बता चुका हूँ। और वो भारत सरकार के परामर्शदाता हैं और समूचे प्रशासन तंत्र के दिग्दर्शक भी हैं। और इस प्रकार से क्या है, कैबिनेट सचिवालय जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय प्रशासन में। और अब आपके सामने ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ये इससे रिलेटेड ही हैं। उद्गम किस प्रकार हुआ सचिवालय का, उसका संगठन बताओ, भूमिका, कार्य और संबंध कार्यालय कौन कौन से हैं। तो ये इस प्रकार से आपके कैबिनेट सचिवालय आज समाप्त होता है। इसके पश्चात हम प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे।